सुपरपोजिशन थ्योरम का आज फर्स्ट न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन रहने वाला है फाइंड द करंट आई फॉर द सर्किट शो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इस सर्किट के अंदर सुपरपोजिशन थ्योरम से इस 50 ओम रेजिस्टेंस से जो फ्लो हो रहा है करंट, इस करंट को आई को फाइंड करना है। किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको समझना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहां उपयोग कर सकते हैं। ऐसा सर्किट जहां दो या दो से ज्यादा सोर्सेज हो तो वहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम को आप यूज कर सकते हैं। दो सोर्स में क्या क्या हो सकते हैं, दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, दोनों के दोनों करंट सोर्स हो सकते हैं, या फिर एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स हो सकते हैं। तो आप वहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज कर सकते हैं जब दो से ज्यादा सोर्सेज हो तो, या दो सोर्सेज हो तो। और यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करके करंट को फाइंड करेंगे। उससे पहले आपको समझना है कि जितने सोर्स होंगे उससे एक ज्यादा स्टेप में सॉल्व होंगे। यहाँ पे आप प्रॉपर्ली चेक कीजिए, यहाँ पे दो सोर्सेज हैं, एक ये 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स और 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, यानी कि दो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे हैं। ये तीन स्टेप में, 3 स्टेप में सॉल्व होंगे। अगर यहाँ पे 3 सोर्सेज होते तो 4 स्टेप में सॉल्व होते। फर्स्ट स्टेप में करना क्या है कि 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को आपको कंसिडर करना है, और सेकेंड जो ये वोल्टेज सोर्स है 30 वोल्ट, इसको डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या, अगर वोल्टेज सोर्स है सेकंड में तो इसको आपको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है, अगर करंट सोर्स होता तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना होता। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। बाय वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट से, और इसको डीएक्टिवेट करने के बाद इस 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से इस 50 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको हम फाइंड करेंगे सेकंड स्टेप में। और फर्स्ट स्टेप में इस 100 वोल्ट वोल्टेज के सोर्स के वजह से इस 50 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको फर्स्ट स्टेप में फाइंड करेंगे। उसके बाद लास्ट थर्ड स्टेप में दोनों बोथ सोर्सेज को एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद पता करेंगे दोनों सोर्सेज की वजह से इस 50 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको पता करेंगे। तो किस तरीके से करना है, चलिए सबसे पहले स्टेप वन में कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स 100। इसमें क्या करना है, इस 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करना है, किससे, बाय रिप्लेस शॉर्ट सर्किट से। तो हम इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम दोबारा से इस सर्किट को ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे इस 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए। बाकी सर्किट जो है सेम है, और यहाँ पे फर्स्ट वोल्टेज सोर्स भी सेम है जिसको कंसीडर किए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इसको निकालना है, और उसके बाद इस 50 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको निकालना है। तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस पता करना बहुत ही सिंपल है। इस सर्किट में ये देखिए आप 30 ओम जो है ये सीरीज में है और ये दोनों इसके पैरेलल में है। तो चलिए हम इसको टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू 30 प्लस 10 और 50, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इसको 10 इंटू 50 अपॉन 10 प्लस 50, इसको पैरेलली हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 38.33 ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो रहा है। टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। करेंगे यहाँ पे टोटल वोल्टेज, यहाँ पे 100 वोल्ट टोटल वोल्टेज आपको पता है। यहाँ पे पता करना आपको टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। टोटल करंट IT इक्वल टू VT अपॉन RT, यानी ओम्स लॉ है ये, I इक्वल टू V बाय R, टोटल करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम को पता है टोटल वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 38.33। अब इसको निकाल लेते हैं। 2.6 एम्पियर आ रहा है, 2.6 एम्पियर आ रहा है।
ये आपका टोटल करंट पता चल गया। अब इस सर्किट में इस 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से टोटल करंट कितना फ्लो होगा वो तो हमको पता चल गया, 2.6 एम्पियर हो रहा है। अब आपको निकालना है इस 50 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टोटल करंट 2.6 एम्पियर है, ये यहाँ से 100 वोल्ट की वजह से ये करंट फ्लो होगा। ये जो यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा वो कौन सा करंट होगा, IT। टोटल करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे क्या कौन सा करंट होगा, IT फ्लो हो रहा होगा। और जब इस नोड पे आएगा तो कुछ करंट जो है इधर चला जाएगा और कुछ नीचे की ओर चला जाएगा। तो इसको अलग अलग नाम हम दे देते हैं। इस करंट को हम I1 दे देते हैं और इस करंट को I2 नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से करंट फ्लो होगा नीचे की ओर जो रहा I1, 50 ओम रेजिस्टेंस से जो फ्लो हो रहा है करंट, इसी को फाइंड करना है। 50 ओम रेजिस्टेंस को के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है जो, उसको फाइंड करना है, यानी कि I1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस नोड पे जैसे ही आया तो करंट कुछ उधर गया कुछ नीचे गया, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। करंट डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाना है, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या होता है चलिए वो देखते हैं। जब भी करंट डिवीजन हो रहा है तो आपको CDR लगाना है, करंट डिवीजन रूल। ये रूल क्या कहता है, IX इक्वल टू IT टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो इसमें से किस तरह से आप CDR लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए करंट डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे टोटल करंट तो पता चल गया आपको, है ना, टोटल करंट पता चल गया। और रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच किस तरीके से आपको करना है, यहाँ पे IX आपको निकालना है। यहाँ पे जो 50 ओम से फ्लो होने वाला करंट है उसको फाइंड करना है। तो 50 ओम से फ्लो होने वाला कौन सा करंट है, I1। तो I1 हम निकाल लेते हैं ना, तो I1 यहाँ पे निकाल लेते हैं। I1 इक्वल टू 2.6 एम्पियर, 2.6 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। यहाँ पे जो 50 ओम से फ्लो होने वाला करंट I1 निकाल रहे हैं, ये I1 निकाल रहे हैं ना, I1 निकाल रहे हैं। इसका अपोजिट ब्रांच जिसका करंट नहीं निकाल रहे हैं, जो इसके अपोजिट साइड में है, जिसको करंट हम फाइंड नहीं करना है, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। यानी कि अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम। तो यानी कि 10 ओम अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, आपको अपॉन में भी लिखना है 10 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच जिसका आप करंट फाइंड कर रहे हैं। यानी कि I1 जिसका आप करंट फाइंड कर रहे हैं 50 ओम, 10 प्लस 50 हो गया। अब इसको यहाँ पे I1 की वैल्यू आ गई 0.433 एम्पियर। ये इस 50 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट है। और इसका डायरेक्शन देखिए, 100 वोल्ट की वजह से जो फ्लो हो रहा है करंट, इस 50 ओम रेजिस्टेंस से वो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है करंट। तो इसका डायरेक्शन भी हम डाउनवर्ड दे देते हैं, नीचे की ओर एक करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे I1 पता चल गया। यानी कि 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से 50 ओम रेजिस्टेंस में से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो तो पता चल गया। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप करेंगे, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप करेंगे। स्टेप 2 कंसिडर यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को करना है। 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना है। यहाँ पे VS लिखे हैं वोल्टेज सोर्स के लिए, यहाँ पे इसको कंसीडर करना है। बाकी क्या करना है, 100 वोल्ट को यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है, बाकी सर्किट सेम रहेगा। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। स्टेप 2 में इस सर्किट को दोबारा से हम ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें क्या किए हैं, इस 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किए हैं और यहाँ पे 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किए हैं। बाकी रिमेनिंग जो सर्किट है वो सेम है। यहाँ पे क्या करना है, ठीक इसी तरह से पहले टोटल रेजिस्टेंस पता करना है
टोटल रेजिस्टेंस आर टी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है और ये इसके साथ सीरीज में है, तो इसको पैरेलली सॉल्व करना आपको। यहाँ पे 30 और 50 पैरेलल में है, तो पैरेलली इसको सॉल्व कर ले। 30 इंटू 50 अपॉन 30 प्लस 50 प्लस ये वाली 10 ओम जो है सीरीज में है, इसको प्लस सीरीज में 10 ओम जो है उसको ऐड कर देना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है 28.75 ओम आ गया है टोटल रेजिस्टेंस। अब फाइंड करना है यहाँ पे टोटल करंट। टोटल करंट आई टी इक्वल टू क्या होगा, वी टी अपॉन आर टी, यानी कि टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट, 30 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 28.75। यहां से टोटल करंट पता चल जाएगा। यहाँ पे टोटल करंट जो है 1.043 एम्पियर आ गया इसका वैल्यू टोटल करंट का। अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल करंट तो पता चल गया, इस 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो कौन सा, IT, यानी कि टोटल करंट फ्लो होगा यहां तक जो है IT ही आएगा टोटल करंट। और इस नोड पे आने के बाद करंट डिवीजन हो जाएगा, कुछ नीचे की ओर जाएगा और कुछ सामने आएगा लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे जो है कुछ इधर आएगा और कुछ नीचे जाएगा। जो नीचे जाएगा उसको नाम देते हैं I3 और सामने जो आया उसको I4। तो यानी कि यहाँ पे जो करंट फाइंड करने के लिए बोल रहा था, फाइंड द करंट I4 द सर्किट ऑन, यानी कि ये वाला 50 ओम में से फ्लो होने वाला करंट। तो यहाँ पे 50 ओम में से फ्लो होने वाला करंट जो है I3 है, इस I3 को फाइंड करना है। यहाँ पे I3 को फाइंड करना है तो I3 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप लोग CDR में, CDR रूल के थ्रू टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो यहाँ पे टोटल करंट जो है ये फाइंड हो चुका है 1.043 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अपोजिट ब्रांच का कौन सा है, यहाँ पे I3 फाइंड कर रहे हैं 50 ओम में से फ्लो होने वाला करंट। तो इसके अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, 50 ओम में से जो करंट फ्लो हो रहा है ये वाला अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ये वाला 30 ओम में का रेजिस्टेंस है। यानी कि अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 30 ओम है, तो यहाँ पे 30 ओम नीचे भी लिखना है अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो नीचे भी लिख लिए प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच जिसका आप करंट फाइंड कर रहे हैं I3 का आप करंट फाइंड कर रहे हैं, तो कितना है 50, तो 50 ले लिए। तो चलिए कितना आ गया इसका I3 जो करंट है 50 ओम में से फ्लो होने वाला करंट वो कितना आ गया 0.3911 एम्पियर। I3 से वो डाउनवर्ड नीचे की ओर ही होगा 50 ओम में से फ्लो होने वाला करंट, तो इसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही कुछ इस तरह से होगा, है ना, डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन ही होगा। I3 का जो करंट है ये 50 ओम में से फ्लो होने वाला करंट जो 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है, और I1 जो है ये 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से जो 50 ओम में वो रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है वो 0.433 एम्पियर है, जो ये भी डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे अब आपको थर्ड स्टेप सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप थर्ड, कंसिडर। स्टेप 3 में कंसीडर कर रहे हैं बोथ द वोल्टेज सोर्स को, दोनों वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करना है। इसमें क्या करना है आपको, फाइंड करना था क्या क्वेश्चन में, फाइंड द करंट आई करंट आपको फाइंड करना है। इसमें कुछ नहीं लिखा 1 2 3 जो भी कंसीडर किए हो तो अपने अकॉर्डिंग किए हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई फाइंड करना है कौन सा 50 ओम में से फ्लो होने वाला करंट। तो कौन सा करंट है, आई 50 ओम में से फ्लो होने वाला करंट, यानी कि करंट थ्रूज 50 ओम रेजिस्टेंस, करंट थ्रूज 50 ओम रेजिस्टेंस ये वाला है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों सोर्स को एक्टिवेट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं आप लोग देखिए, यहाँ पे स्टेप 2 के अंदर जो है यहाँ पे जो करंट I3 की वैल्यू आई है डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, और I1 जो है ये वाला फर्स्ट स्टेप वाला ये भी डाउनवर्ड है, ये भी नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। मतलब 100 वोल्ट के वजह से जो वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है 50 ओम में से ये भी नीचे की ओर,
और इस सेकेंड स्टेप में 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो रहा है वो 50 ओम रेजिस्टेंस से वो नीचे की ओर हो रहा है। दोनों का सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। अगर अलग डायरेक्शन होता, डिफरेंट डायरेक्शन होता तो माइनस हो जाता एक दूसरे में से। इस तरीके से इसका वैल्यू आएगा आई करंट थ्रू 50 ओम में से इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, यहां पे सबसे पहले आप ऐड कर लीजिए। I1 की वैल्यू जो है 0. यहां पे करंट थ्रू 50 ओम रेजिस्टेंस, इस 50 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है दोनों सोर्सेज की वजह से वो कितना हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट जो आपका स्टेप में आया करंट वो करंट और सेकंड स्टेप में जो करंट आया दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए क्या किए दोनों का एडिशन कर दिए और आपका फाइनल आंसर करंट थ्रू 50 ओम रेजिस्टेंस से 0.8241 एम्पियर आ गया। यहाँ पे I इक्वल टू कितना आ गया 0.8241 एम्पियर और इसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगा। क्यों होगा इसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन जो फर्स्ट स्टेप में जो आपका करंट आया I1 उसका डायरेक्शन भी नीचे की ओर ही है, डाउनवर्ड ही है, और I3 भी इसका भी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसलिए दोनों का एडिशन भी किए और फाइनल आंसर आ गया और उसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगा। अगर दोनों का डिफरेंट डायरेक्शन होता तो माइनस हो जाता एक दूसरे के वैल्यू में से, जो ज्यादा होता उसमें से कम वाला माइनस हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।